ये स्पेशली अगर देखें नंबर्स के फ्रंट पर कहाँ से आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, क्या रीजंस आपको लग रहे हैं यहाँ से? ओपनिंग कमेंट्स आपके सर। जी नमस्कार। देखिए हमारे दो की स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं, एक कंसल्टेंसी और एक एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक। हमारा जो कंसल्टेंसी है, जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है, उसमें हमारा इस साल ऑल टाइम हाई हुआ। 1189 करोड़ रेवेन्यू हुआ और ये करीब 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। तो इसमें हमारा बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा। जहां हमारा चैलेंज रहा वो है एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में करीब 70 से 80% डाउन हुआ हमारा रेवेन्यू। और ये प्राइमरली क्योंकि हमारे जो पुराने ऑर्डर्स थे मोजाम्बिक और श्रीलंका के, जो हमें मिले थे कोविड के पहले, उनके अब ऑर्डर बुक खत्म हो रहे हैं। और फ्रेश ऑर्डर बुक अब हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वेरियस क्लाइंट कंट्रीज से। और जैसे ही ये ऑर्डर्स हमें बहुत पूरी कॉन्फिडेंस है कि बहुत जल्दी ये फाइनाइट ऑर्डर्स हो जाएंगे और लैटर पार्ट ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर में इनका कंट्रीब्यूशन वापस आने लगेगा। तो एक एरिया में क्योंकि थोड़ा म्यूटेड रहा कंट्रीब्यूशन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि हमारा कंसल्टेंसी एक हाई मार्जिन एरिया है और उसमें 18% ग्रोथ हुआ, तो आपने देखा ओवरऑल हमारा प्रॉफिट करीब 6 से 7% में ग्रोथ हुआ। जी डेफिनेटली सब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था, मार्जिन्स के फ्रंट पर जो ऑप्टिक वाई वाई बेस पे हम देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है, बट क्या आपको लग रहा है कि ये सस्टेन होगा? जैसे कि आपने बताया हाई मार्जिन कंसल्टेंसी, तो कहाँ से कैसे कंपटीशन आप कैसे देख रहे हैं और मार्जिन्स को कैसे सस्टेन करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पर अच्छे नंबर्स देख रहे हैं हम। देखिए, आपने सही कहा, कंपटीशन है ऑल अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में कंसल्टेंसी करते हैं। परंतु देखिए लास्ट ईयर इन स्पाइट ऑफ इतना हैवी कंपटीशन अक्रॉस सेक्टर्स, हमारा जो कंसल्टेंसी था, डोमेस्टिक कंसल्टेंसी था, उसमें करीब 3% का मार्जिन में ग्रोथ हुआ। और इसी की वजह से हम ओवरऑल हमारे मार्जिन में भी करीब 1% ग्रोथ हुआ। हम करीब अच्छे 27% एबिटा मार्जिन में है। पैट मार्जिन हमारा करीब 21%, उसमें भी करीब 1% का ग्रोथ हुआ। तो हमारा एम यही है कि हम इस पे बिल्कुल मार्जिन को सिक्योर रखें। और इसमें हमारा जो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है, उसमें करीब 50% ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, जो एक हाई मार्जिन एरिया है। तो इसमें हम और एग्रेसिव ग्रोथ करेंगे सो दैट इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का कंट्रीब्यूशन और भी रहे। और इन स्पाइट ऑफ द कंपटीशन हमारा मार्जिन जो कंसल्टेंसी में है और ओवरऑल मार्जिन है, उसको हम सिक्योर रख पाए। जी डेफिनेटली। नेक्स्ट राहुल सर, बात करें करंट ऑर्डर बुक, आपको कैसे लग रहा है FY23 एंड तक कैसे रहेगा, और कोई प्रोजेक्ट्स जो आप L1 में है और साथ ही कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं रेलवे कैपेक्स फ्रंट पर? देखिए हमारा ऑर्डर बुक में इस साल बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। हमारे करीब 250 फ्रेश ऑर्डर मिले और करीब 3000 करोड़ का ऑर्डर बुक, ये 250 ऑर्डर ट्रांसलेटिंग इनटू 3000 करोड़। नेट करीब 1000 करोड़ का, विच इज अबाउट 18% ऑर्डर बुक में ग्रोथ हुआ। तो 5870 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है, जो उसमें कंसल्टेंसी, जो हमारा एक मेजर कोर स्ट्रेंथ है, वो करीब 2700 करोड़ है। हमें रिसेंटली भी कुछ कुछ बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं। हैदराबाद मेट्रो का ऑर्डर मिला है, हमें जल जीवन मिशन का 148 करोड़ का ऑर्डर मिला है, हमें नॉर्थ ईस्ट में असम हेल्थ में करीब 60 करोड़ का ऑर्डर मिला है, केरला में हमें करीब 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स, ऑल अक्रॉस द स्टेट्स हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और जैसा आपने सही कहा कि कैपेक्स ग्रोथ इस बार इतना बढ़िया कैपेक्स एलोकेशन है बजट में, और हम क्योंकि कंसल्टेंसी अक्रॉस सेक्टर्स करते हैं, तो इस एफवाई में भी आई एम श्योर कि हमें अक्रॉस सेक्टर्स में ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। जी लास्टली सर, जानना चाहेंगे FY24 के लिए रेवेन्यू मार्जिन से या बॉटम लाइन फ्रंट पर आपके कुछ गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए इस एफवाई में इन स्पाइट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का करीब 70-80% डाउन होने के बावजूद हमारा बॉटम लाइन करीब 6 से 7% ग्रो हुआ। सो इन दिस एफवाई हमारा पूरा एम रहेगा कि ये वाला कंट्रीब्यूशन जो कंसल्टेंसी स्ट्रीम से है, वो तो बरकरार ही रहेगा, उसमें ग्रोथ भी होगा। और जैसा मैंने कहा, बाय लैटर पार्ट ऑफ द एफवाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक भी जैसे आने लगेगा, तो ओवरऑल
मुझे आशा है कि ये जो बॉटम लाइन ग्रोथ 6 से 7% हुआ है इस साल में, उससे इम्प्रूवमेंट ही होगा। जी।